दूसरी विधि में क्या बता रहे हैं शिव की, अपना जब प्राण वायु जाती है और ये सर्कुलर है, फिर वापस प्राण ऐसा लगता है रुकती नहीं है, लेकिन वो मोड़ लेती है। तो मोड़ पे ध्यान दो। मतलब वो कहाँ बार बार किस अवस्था में ले जाने का इशारा कर रहे हैं कि आप का स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है, उसकी तरफ ले जाने की बात करते हैं कि प्राण शक्ति और अपान शक्ति, ये शक्ति चल रही है, बीच में एक जगह वो वर्तुल मोड़ आता है, मोड़ पे रुक जाती है। अब श्वास को आप कभी अनुभव में देखो, देखो आप श्वास में कि श्वास की स्पीड अलग अलग होती है। जब श्वास जाकर के वापस बाहर निकलती है तब बीच में क्या होता है, बीच में स्लो हो जाती है, क्योंकि मुड़ना है ना उसको। हाँ। जब गाड़ी कोई मोड़, तो गाड़ी मोड़ने में क्या होती है, स्लो ही गाड़ी चल, होती है। मोड़ने में तो स्लो करनी पड़ती है। तो स्लो की तरफ इशारा क्या है, ये अपना मूल स्वरूप है। जो धीरज है, जो धैर्य है, जो अपना आत्मा आत्मा बोलो, मात्र ज्ञाता दृष्टा बोलो, शिव स्वरूप है, जो उपद्रव नहीं है, जहाँ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसी स्थिति आना, वो क्या है, वो भैरवी शक्ति है। भैरवी शक्ति का मतलब शिव रूप है। तो दूसरी विधि में वो वर्तुल के ऊपर बताया कि आप ये सांस सर्कुलर है और जहाँ मोड़ है उस मोड़ पे तुम ध्यान दो। तो अपने आप क्यों बार बार वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अनुभव करवाना चाह रहे हैं कि आप बातों में बातें मत करो, उसको अनुभव करो। तो अब श्वास में बैठ कर आप करो, तो आप श्वास में आपको अनुभव होगा कि श्वास में वर्तुल में हमारा स्लो श्वास होता है, वहां आदमी नजदीक जाता है अपने आप के। तो ये तो अनुभव करने वाली बात है। अब ये अनुभव करने के बाद में भी एक प्रश्न फिर खड़ा रहता है कि मैं सी ये सब कर लिया आपने, बट जब तक अपने को ये क्लियर नहीं होगा मेरा स्वरूप क्या है, तो आदमी उस तरफ लंबा कैसे चलेगा। वो प्रश्न रहता है हमेशा। तो अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप तो वही आनंद, स्वभाव। हाँ, आनंद, क्षमा, करुणा, मधुरता, सरलता, वो सब कहाँ से आती है। क्रोध मान माया रहित कैसे होता है आदमी, उसका एक ही उत्तर है। क्या उत्तर है, केवल ज्ञान। मात्र ज्ञाता दृष्टा, वही उसका उत्तर है। मात्र ज्ञाता दृष्टा में आने से ही ये सब चीजें संभव है। तो ये हर बार जो शिव पार्वती को इशारा कर रहे हो, किधर कर रहे हैं कि आप उस स्वरूप में कैसे जाते हो। तो श्वास का एक माध्यम लिया, श्वास से वो समझा रहे हैं, श्वास फिर चल रही है और जब वर्तुल घूम रही है, घूमते के टाइम पे तुमको ऐसा अनुभव होगा कि ये मैं हूँ, शिव पकड़ में आएंगे, ऐसा है। तो दूसरी विधि है, जस्ट कंफर्मेशन है अलग अलग तरह से। बाकी मूल तो पकड़ में आ गया, चाहे आप गीता पढ़ो, अष्टावक्र गीता पढ़ो, आप कोई भी चीज पढ़ो, हर एक का एक परिप्रेक्ष्य रहा है। जब 360 डिग्री समझ में आता है तो सब चीजें अपने आप ही समझ आती है। तो पहली विधि में सांस जैसे जोड़ है, सांस रुकी, अब वो दोनों दोनों तरफ मोड़ है, प्राण वायु और अपान वायु। प्राण वायु जब अपन प्राण लेते हैं तब, अपान जब बाहर निकलती है तब। तो बीच वाला उस मोमेंट को पकड़ो, उस मोमेंट को, एक जगह मोमेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बीच में टूट रही है और वापस चालू रही है, ऐसा नहीं है। वो सांस पूरा वर्तुल है, पूरा श्वास वर्तुल है। तो बोले मोड़ पे आप ध्यान दो, दोनों तरफ मोड़ पे। जब श्वास अपन भर रहे हैं तब भी रुकती है, और छोड़ रहे हैं तब भी रुकती है। तो 2 पॉइंट आते हैं, तो सर्कुलर हो गया, ऐसा एक पॉइंट नहीं है। तो सेकंड विधि में 2 पॉइंट बताया ऐसा। 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जब आदमी शांत हो जाता है, क्योंकि मोड़ पे शांत होना ही पड़ता है। और जीवन में भी देखो आप इसको, अगर व्यवहारिक रूप पे देखें तो जीवन में जब भी मोड़ आते हैं तो आदमी बदलता है। मोड़ पे ही आदमी बदलता है, हाँ के ना। हम्म। सही। एक बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस से लाइन फिर मोड़ आ गया, फिर क्या करना है। तो अब दूसरा बिजनेस होता है कि ये नहीं चलेगा, ये कुछ करना पड़ेगा और कुछ। और इसलिए एक और कहावत भी है कि गुड इज एनिमी ऑफ बेटर। जब गुड गुड चल रहा है तो फिर बोलता है यही ठीक है यार, क्यों जाए। तो जो लोग बैठे हैं शांति से वहीं रह जाते हैं। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट। बोलो वहां जाकर के भी तू क्या करेगा, वहां भी तो शांति से बैठेगा ना ओटी पे, यही ओटी पे बैठा रहे तो वो ओटी ठीक है फिर तो लास्ट में तो अपना किसी भी वस्त, मतलब भगवान का संदेश क्या है कि तुम्हारे पास ओटी है, कि तुम्हारे पास घोटी है, तो अपने आप में रहे तो मस्त रहे भाई। बाकी जब हो रहा है होता रहेगा, उसमें भी कुछ करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भगवान की मनाही नहीं है। पर हैरान मत हो, उतना ही संदेश है पूरा। लास्ट बात समझ यही आती है। तो उससे क्या होगा कि अपना ये जीवन
और दूसरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसी मोमेंट आप अगर उसने क्षण कर लिया तो उसमें ज्यादा रस है। फिर ये कब होगा, मेरे गुणस्थान कब आएंगे, क्या आएंगे, आप तो बस उसमें रहो, अपने आप आ जाएंगे ना। इस प्रोसेस में आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं एक एक कदम चलूंगा चांदरा से बागरे खेड़ा तो आ जाएगा। तो एक एक कदम के अब कतरो आए आए उससे और टेंशन में करके शायद वहां उस टाइम पे कदम ढीला हो जाता आदमी। तो वो टेंशन मत लो, अपना आप चलते रहो, इतना विश्वास होना चाहिए। और आपको खुद को होगा, परमात्मा ने बोला ऐसा नहीं है। जब भी एक क्षण आप आनंदित रहेंगे, वो आनंद ही मल्टीप्लाई करने के लिए एनफ है अगले आनंद के लिए। दैट प्रेजेंट मोमेंट इज गुड एनफ फॉर द फ्यूचर मोमेंट। फ्यूचर मोमेंट अपना भी चलते रहेगी, तो फिर अपना आप होने वाला है। और कौन से भवन में क्या होगा नहीं होगा होता रहेगा। हाँ ठीक, अपनी इस जानकारी के लिए पूछना तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जानकारी भले ही रखो, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी विधि में ये वर्तुल बताया है।